जमशेदपुर में रविवार की रात शेफ ग्रेजुएशन सेरेमनी 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर में कुकिंग टैलेंट का सम्मान प्रिया कुकरी क्लास द्वारा किया गया, जिसमें 25 प्रतिभाशाली शेफ को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि प्रिया कुकिंग कार्यक्रम में हमें ये समझ आई कि कॉलेज में होम साइंस की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल में भी 40 मिनट की 1 घंटे का क्लास कुकिंग से संबंधित हो। ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हो ताकि बच्चे जब पढ़कर निकले तो अपने स्किल से स्वरोजगार को पैदा करें, नौकरी के भरोसे न रहें। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो अपने स्किल डेवलपमेंट से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी हम सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि खाना बनाना महिला को सशक्त करने जैसा है, ये स्वरोजगार के रूप में महिलाएं अपना रही है। मसाला भी तैयार कर महिलाएं स्वरोजगार अपना रही है। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति रहने से मंजिल दूर नहीं है, बिना मंजिल तय किए बिना सफलता नहीं मिलती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार कैसे दें, ये प्रिया गुप्ता ने केक बनाकर शुरू किया। आज विदेश में भी बड़े बड़े होटलों में ऐसे प्रशिक्षित लोगों को रोजगार बुला कर दिया जा रहा है। वहीं प्रिया कुकिंग क्लास के संस्थापक डॉक्टर शेफ प्रिया गुप्ता ने बताया कि यह केवल खाना बनाना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं। उन्होंने बताया कि हम समाज सेवा के रूप में मिलिट्री कैंप, बाल सुधार गृह, कारागार जैसी जगह शेफ का प्रशिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ व्हाइट एवं ब्लैक कोट, जूनियर शेफ आदि होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा क्लास NCBT से सरकारी मान्यता प्राप्त है। यहाँ सीखकर देश विदेश में अपना होटल या रोजगार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 20 साल से हम महिला पुरुष को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तक 17,000 स्टूडेंट हमारे देश विदेश में प्रशिक्षित होकर काम कर रहे हैं। सरकार हमें एक जगह प्रदान करे ताकि इसके लिए हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल सकें। वहीं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि प्रिया गुप्ता के निर्देश में जो खाना बना रही है वह भूख से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने और परिवार के जीवन को संवारने के लिए है। आज संजीव कपूर, विकास खन्ना, प्रिया गुप्ता जैसे लोग भारतवर्ष में हजारों लोगों को प्रेरणा देते हैं। न्यूयॉर्क में जूनून रेस्टोरेंट में आप जब जाएंगे तो वहां भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने प्रिया गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि जमशेदपुर में कुकिंग के क्षेत्र में दीक्षांत समारोह कुकिंग के क्षेत्र में पहली बार देख रहे हैं। वहीं एसडीओ पारुल सिंह ने कहा कि जब 2009 में प्रिया गुप्ता ने मास्टर शेफ जीता तो उनके पति शंकर जी ने हम लोगों को फोन से बताया, यह महिलाएं शादी के बाद सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त कर आप आगे स्वरोजगार कर सकते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी पूर्वी घोष एवं आरका जैन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से SS रज्जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो आइए हम सभी इनको सम्मानित करते हैं। कांग्रेचुलेशन सोनिया जी। Once again, congratulations. बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम इनको इस साल शाइनिंग स्टार का अवार्ड देंगे। कांग्रेचुलेशन रुपा। Once again, congratulations. तालियां बजा दें आप सब। Next, I would like to invite अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो प्रिया कुकरी क्लास शाइनिंग स्टार में इस साल उनको नॉमिनेट किया और उनको सम्मानित करता है। कांग्रेचुलेशन प्रियंका। तो हमारे जो शेफ है हम शाइनिंग स्टार उनको देते हैं जो अपना एक नया पहचान बनाते हैं और सीख करके अपना तो रोजगार कर ही रहे हैं, साथ में बहुत Yes, Mrs. Purvi Ghosh and Sukhjeet Kaur, along with Parul Singh.
तो प्लीज लाइट द लैम्प और आप सभी जोरदार तालियां बजा दें। इसका सर्वकार्येषु सर्वदा। माननीय मंत्री सर, हेलो, मैं साली स्टूडेंट है और इसने भी culinary और बेकरी दोनों में महारत हासिल की है। धन्यवाद। मयूरभंज से है और ये यहाँ पे रह के culinary और बेकरी दोनों में शिक्षा हासिल की है और ये इंटर्नशिप भी कर रही है हमारे बेकरी दोनों में उन्होंने महारत हासिल की है और बहुत ही अच्छा कुकिंग करती है। कांग्रेचुलेशन नेहा। स्टूडेंट जिन्होंने ताज होटल जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है और अब प्रिया कुकरी क्लास से अपना एग्जीक्यूटिव शेफ कोर्स कंप्लीट करके अपनी खुद की क्लाउड किचन शुरू करने वाले हैं। इंस्पायर्ड फ्रॉम मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं और ये जब 9th स्टैंडर्ड में थे तब मेरे पास क्लास करने आए थे और इसने IIM भुवनेश्वर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद ये होटल ताज में शेफ रह चुके हैं। जी पूछ रहे थे कि कितना हिम्मत वाले होंगे वो लोग जो डिसाइड करते हैं उनके बच्चे को किस स्कूल में भेजना है पत्नी के डिसीजन के खिलाफ। मैं एक और हिम्मत की भी बात करूंगा। पहले जब शादियां होती थी तो आमतौर पर लड़कियों को ये पूछा जाता था। मैंने तो कई बार ऐसे भी रिश्तों के जब बातें होती है उसमें मैं उपस्थित रहा हूं जहां ये पूछा जा रहा है तुम्हें कौन सी क्विजीन आती है। चाहे लग रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए नहीं शादी करने जा रहे हैं कि चाइनीज आती है, इटालियन आता है कि फ्रेंच क्विजीन आती है। उन दिनों से आज हम इन दिनों पर पहुंचे हैं जहां प्रिया गुप्ता जैसी एक महिला एक ऐसी इनिशिएटिव का नेतृत्व कर रही है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाएं खाना बना रही हैं। और वो खाना सिर्फ परिवार को भूख से बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी को संवारने के लिए खाना बना रही है। ये इनिशिएटिव का परिणाम है जिस पर हमको सबको प्रिया जी को बधाई देनी चाहिए। खाना खाने के बारे में अंग्रेजी में एक कहावत है, कुकिंग इज लाइक लव, व्हेन यू एंटर इनटू इट ईदर एंटर विद ऑल अबंडन और नॉट एट ऑल। अगर प्यार करना है तो टूट के करिए वरना बिल्कुल मत करिए। तो खाना बनाने की कला जो है बिल्कुल उस तरह से। तो आज आप देख सकते हैं प्रिया गुप्ता से लेकर विकास खन्ना से लेकर कई ऐसे नाम हैं भारतवर्ष में जो संजीव उनका क्या नाम था, राइट, संजीव कपूर। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने सिर्फ इसको एक ग्लैमरस प्रोफेशन ही नहीं बल्कि हजारों ऐसे लोगों को प्रेरणा दी है जिन्हें पहले वो झिझक होती होगी, विशेष तौर पर लड़कों के लिए। अगर किसी लड़के को ये कहा जाए तुम्हें खाना बनाना आता है तो बहुत विद अ लॉट ऑफ प्राइड वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं बनाना आता। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी लड़के हैं जो संजीव कपूर बने हैं, विकास खन्ना बने हैं। और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में अगर उनके जुनून रेस्टोरेंट में आप जाएंगे कभी भी तो आपको पता चलेगा एक भारतीय ने किस तरह से हमारे देश का नाम न्यूयॉर्क के मानचित्र पर रोशन किया है इसी कला के माध्यम से, जो कलरी स्किल्स है उसके माध्यम से। तो आज जमशेदपुर में इतनी बड़ी संख्या में, मैंने तो कई कॉन्वोकेशन अटेंड किए अपने लाइफ में, दूसरों की लाइफ के भी कॉन्वोकेशन, लेकिन जिन्होंने खाने की कला बनाई है, खाना बनाना सीखा है, उनका कॉन्वोकेशन मैं भी पहली बार अटेंड कर रहा हूं। इसके लिए मैं प्रिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आने वाला समय में हम चाहते हैं कि इस तरह का कुकिंग क्यों नहीं दूसरे भी कार्यक्रम को लेकर के सब लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। सर, आप शिक्षा मंत्री हैं, कुकिंग भी कई कॉलेज में है, तो स्कूल क्षेत्र में भी क्या इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि इसको भी जोड़ा जाए?
अभी तक तो हम लोग पीटी परेड का ही बात सोचते हैं, लेकिन इस तरह का बात निश्चित रूप से आना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि इसका भी एक समय स्कूल में समय मिले, जिसमें 40 मिनट का जो घंटी पीरियड होता है, 1 घंटे पीरियड इसका भी क्लास को इस पर गन मंथन करके इस पर भी हम विचार करेंगे। थैंक यू सर। चंदन भाई, ये जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या उद्देश्य है, बोलिए। ये कार्यक्रम जो है हमारा शेफ़ ग्रेजुएशन सेरेमनी, ये हम हर साल करते हैं। इस साल हम 25 शेफ़ को सम्मानित किए हैं। इनमें बेकरी और कुलिनरी दोनों ही होते हैं। इस मेरा मेन उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण, महिला अपने घर से रह के अपना रोज़गार करे, अपने घर परिवार बच्चों को देखते हुए, साथ में पुरुष भी जो होते हैं हमारे, तो ये कार्यक्रम उनके लिए है, ये क्लास उनके लिए होता है कि वो सीख करके देश विदेश कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सरकारी मान्यता प्राप्त NCBT द्वारा सर्टिफिकेट होता है, जिससे हमें जब हम शेफ़ बनते हैं तो हमें ये सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होती है। क्लाउड किचन खोलना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है या अपना कैटरिंग व्यवसाय करना है, तो हमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें इस साल हम 25 लोगों को सिखाए हैं और चाहते हैं कि आगे बहुत अच्छा रोज़गार करें। साथ में हम शाइनिंग स्टार को भी सम्मानित करते हैं और महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जी।